जैसा कि ये कैंप आपको बताना चाहती हूँ कि ये कैंप हर साल हमारे पूज्य गुरु जी सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी के जो गुरु हैं परमपिता शाह सतनाम जी महाराज जी, उनकी याद में हर वर्ष ये कैंप का आयोजन किया जाता है। और इसमें जो नज़ारा होता है, जो लोगों की सेवा होती है, डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की, वो देखने वाली होती है। और इस कैंप में सब हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। भी तरीके की जो भी आँखों की बीमारी है उनकी जांच की जाती है। और कैंप में जगह जगह से डॉक्टर्स आते हैं, जैसे दिल्ली से, जयपुर से, आगरा से, मेरठ से, बहुत जगह से, मेडिकल कॉलेजेस से लोग आए। और अलग अलग स्टेट से भी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और सेवादारों ने अपनी सेवाएं दी। और इसमें मेनली सभी जो आँखों के जितनी भी रोग होते हैं या बीमारी हैं उनकी जांच की जाती है सभी डॉक्टर्स के द्वारा। और जो भी मरीज़ जिनका भी सफ़ेद मोती का ऑपरेशन होना है उनको चयनित किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। फिर उनकी डिफरेंट जांचें होती हैं, जैसे किसी को शुगर तो नहीं है, बीपी तो नहीं है, उसकी सभी हर लेवल पे उसकी जांच की जाती है। तब जाके उसकी फाइनल स्क्रीनिंग होती है कि पेशेंट इज़ फिट और नॉट फॉर द सर्जरी। अगर पेशेंट फिट है सर्जरी के लिए इन ऑल एस्पेक्ट्स, तो उसको फिर यहाँ शाह सतनाम जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लेके आते हैं और उसका एडमिशन होता है। और यहाँ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर्स में उनका सफ़ेद मोती का ऑपरेशन किया जाता है। पॉजिटिव वेव्स तो होती हैं, जो भी आता है वो यही कहता है कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ काम करना। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी बात तो पूज्य गुरु जी का जो मोटिवेशन है कि लोगों का निस्वार्थ भाव से हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए। और ये हर सेवादार में देखने को मिलता है। जो भी नए डॉक्टर्स आते हैं वो भी देखते हैं कि ऐसा नहीं कि डॉक्टर तो सिर्फ अपना ऑपरेशन करते हैं, जांच करते हैं, बट उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो देखने वाली हैं। हर सेवादार में इतना जज्बा होता है पेशेंट को अपने आप ही लेके आना, उसको अपने हाथ से खाना खिलाना, मतलब टॉयलेट करा के लेके जाना और उसका हर चीज़ का ध्यान रखना। ये भी जो देखता है वो, और जो यहाँ की हॉस्पिटलिटी है, मतलब लोगों जो डॉक्टर्स आते हैं उनका खाने पीने का, रहने का इंतज़ाम, और उनको इतना वार्म एटमॉस्फेयर दिया जाता है कि लोग अपने आप ही सभी को बहुत अच्छा लगता है यहाँ रहना। वंडरफुल। मतलब पूरे साल हम लोग को इंतज़ार रहता है इस कैंप का कि ये कैंप आएगा और हमें सेवा करने का मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत दूर दूर से यहाँ मरीज़, जैसे हम कैंप का इंतज़ार करते हैं पूरे साल, ऐसे ही मरीज़ पूरा साल कैंप का इंतज़ार करता है कि भाई दिसंबर का कैंप आएगा, हमारा ऑपरेशन होगा, क्योंकि इतनी अच्छी संभाल होती है। इवन पेशेंट भी यहाँ से जाना नहीं चाहते, उनको लगता है 2 दिन और रखो, क्योंकि सेवादारों का जो सेवा करने का तरीका है और उनका जज्बा है वो मतलब काबिल तारीफ़ है। ऐसा मैंने कहीं भी नहीं देखा। वैसे तो मैं खुद ही यहाँ 20 साल से काम कर रही हूँ। ये मेरा 23वां कैंप है जो मैं अटेंड कर रही हूँ। और ये पूज्य गुरु जी की अपार रहमत है कि पूज्य गुरु जी हमें इस कैंप में सेवा करने का मौका देते हैं। हाँ, कुछ केसेस होते हैं जो एटमॉस्फेयर से प्रभावित होकर किसी में टेरिजियमिक बीमारी होती है, वो आजकल काफ़ी लोगों में देखने को मिलता है। इस तरीके के मरीज भी आते हैं इस कैंप में। बच्चे भी हैं, बच्चे भी, मैंने बताया आपको, हर एज ग्रुप आता है। और जितना भी संभव हो सकता है हमारे को इस कैंप से पूज्य गुरु जी का यही दिशा निर्देश है कि जो भी मरीज़ का हम इलाज कर सकते हैं इस कैंप के द्वारा, और इस कैंप के द्वारा हम इलाज करते हैं। और उस कैंप ख़त्म होने के बाद भी कुछ डेट्स ऐसी हम रखते हैं, जैसे कुछ बीमारी ऐसी होती है जिनका हम कैंप में नहीं इलाज कर सकते, तो उनको बाद की डेट देते हैं और उनको बाद में भी बुलाते हैं और उनका कोई फ्री ऑफ कॉस्ट ही हम ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत मिस करते हैं,
बट यहाँ पे एक्चुअली पेशेंट्स काफ़ी, अभी ये कैंप हमारे लिए वैसे तो ऑफिशियली ख़त्म हो गया है, बट ये हमारे लिए तो कैंप चलता ही रहेगा। दिसंबर में, जनवरी में भी चलेगा, क्योंकि जो मरीज़ ऑपरेट होते हैं वो दिखाने आएंगे और अभी बहुत सारे मरीज़ रह जाते हैं, क्योंकि हर मरीज़ को हम कैंप में ऑपरेट नहीं कर सकते। तो अभी हमारे लिए तो कैंप अभी ओवर नहीं होगा, ऑफिशियली ओवर हो गया है, बट हमारे पास बहुत काम है। मालिक की दया मेहर से हमारे पास बहुत पेशेंट्स हैं जो हमने अभी करने हैं। कैंप 12 तारीख से शुरू हुआ है और 15 तारीख तक कैंप में ओपीडी रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें 10,000 के करीब मरीजों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अब तक हम 200 के करीब ऑपरेट कर चुके हैं अभी तक, और ये हमारा टारगेट 400 पेशेंट्स का है जो हमें करने हैं।